गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जो बात करेंगे वो डिटर्मिनर्स में ऐसे दो डिटर्मिनर्स की बात करेंगे जो अर्थ में बिल्कुल एक से हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है और कई बार तो वो एक ही जगह उपयोग भी हो जाते हैं, समान रूप से उपयोग हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मैं बात कर रहा हूँ ईच और एवरी की। ये ऐसे दो डिटर्मिनर्स हैं जिनके अर्थ और यूज के बारे में हम में से अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम में, वो एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या एमपीएसआई हो, कभी भी आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए तो पहले बात करते हैं इन दोनों के अर्थ की। तो ईच और एवरी का जो अर्थ होता है प्रत्येक या सभी होता है, ये हम सब जानते हैं। अब इनके उपयोग में जो समानता होती है पहले उनकी बात करते हैं, सिमिलरिटी की। कई परिस्थितियों में दोनों का उपयोग जो है वो समान भाव में यानी सेम सेंस में होता है, सेम कंडीशन में हो जाता है, तब हम डाउटफुल रहते हैं कि भाई ये सही है या ये सही है। दो उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ईच टाइम आई मीट हिम ही बिहेव्स डिफरेंटली। हर बार जब मैं उससे मिलता हूँ वो अलग तरह से व्यवहार करता है मेरे साथ। इसको हम एवरी से भी बना सकते हैं। एवरी टाइम आई मीट हिम ही बिहेव्स डिफरेंटली। हर बार जब भी मैं उससे मिलता हूँ, मतलब दोनों का अर्थ समान है, दोनों में यहाँ दोनों करेक्ट भी हैं। अंतर क्या है अर्थ में वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले एक और उदाहरण से दोनों का उपयोग समझने की कोशिश करें। एवरी मैन हैज़ हिज ओन विशेज। हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती हैं। दूसरा, इसी को हम लिख सकते हैं ईच मैन हैज़ हिज ओन विशेज। अब दोस्तों यहाँ तो हमने दोनों वाक्यों में ईच और एवरी का उपयोग कर लिया, लेकिन इनमें अंतर क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट डिफरेंस। इसके लिए आपको मैं बहुत सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। एक्चुअली दो हम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चरल अप्रोच को समझें। स्ट्रक्चरल अप्रोच से यहाँ जो मतलब है वो ये कि ईच और एवरी किसी भी वाक्य में किस प्रकार से ग्रामेटिकल रूप से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ग्रामेटिकली कैसे उनका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है। एक और चीज़ याद रखिए, डिटर्मिनर्स मैं जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ईच और एवरी प्रोनाउन का भी काम करते हैं। चूँकि मैं प्रोनाउन को इसलिए अभी एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनका उपयोग भले प्रोनाउन के रूप में हो या डिटर्मिनर्स के रूप में हो लगभग सेम रहता है। अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, यूज में कोई अंतर नहीं आता, केवल जो जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से वो परिभाषित डिटर्मिनर्स या प्रोनाउन के रूप में हो जाता है। चलिए अब जो स्ट्रक्चरल अप्रोच की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ईच और एवरी के इसी से सॉल्व होते हैं। पहली चीज़ हम बात करेंगे ईच की। ईच नाउन के साथ यूज होता है, यानी नाउन के ठीक पहले यूज होता है, सिंगुलर नाउन के पहले। ध्यान रखिएगा, देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर ग्रुप। हमारे ग्रुप में 8 सदस्य हैं। एंड ईच मेंबर इज फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। और हर सदस्य अलग अलग प्रोफेशन से। ईच मेंबर, तो ईच के बाद मैंने क्या यूज किया है, मेंबर्स, सिंगुलर नाउन। इसी वाक्य को हम बिना नाउन के भी लिख सकते हैं। ईच के साथ नाउन की जरूरत कई बार नहीं होती। देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर ग्रुप एंड ईच इज, यहाँ मेंबर अपने आप छुपा हुआ है। ईच इज फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। तीसरी स्थिति, हम ईच को वन के साथ भी यूज करते हैं, ईच प्लस वन, ठीक है, तब भी हमें नाउन की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर ग्रुप एंड ईच वन इज फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। और हर सदस्य, ईच वन, यहाँ वन जो है वो मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथी स्थिति, हम ईच ऑफ के बाद जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आती है। प्लूरल, सिंगुलर कभी नहीं आएगी। ऊपर के तीनों स्थितियों में सिंगुलर थी, लेकिन यहाँ कभी भी प्लूरल सिंगुलर नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका एग्जाम्पल। देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर ग्रुप एंड ईच ऑफ देम या ईच ऑफ द मेंबर्स इज फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होती है दोस्तों, ध्यान रखना, वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं आएगी ईच के साथ, इसलिए ईच का यूज हुआ है। अब बात करते हैं एवरी के स्ट्रक्चर अप्रोच की। एवरी का यूज भी सबसे पहले सिंगुलर नाउन के साथ होता है, यानी हैव यू मेट ऑल द स्टूडेंट। एक क्वेश्चन एक बंदा पूछता है, आंसर में यस एवरी स्टूडेंट, मैं प्रत्येक स्टूडेंट से मिल चुका हूं। तो एवरी के बाद क्या लगा है, स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन, एवरी प्लस वन, हम बिना नाउन के एवरी प्लस वन का यूज कर सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन और सेम सेंटेंस है, समझा लीजिए, हैव यू मेट ऑल द स्टूडेंट, यस एवरीवन। यहाँ जो वन है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अगर हम यहीं एक चीज़ अंतर देखें, ईच का दूसरा एग्जाम्पल था, उसमें क्या था, ईच अकेला आ जाता है बिना नाउन के। यहाँ मैंने एवरी को बिना नाउन के यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब ईच जो है, एवरी जो है, वो विदाउट नाउन यूज कभी नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ आना जरूरी है, वेदर नाउन और प्रोनाउन। तीसरी चीज, एवरी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, जो कि ईच का चौथा एग्जाम्पल था, एवरी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। हैव यू मेट ऑल द स्टूडेंट? यस, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से सबसे मिल चुका हूं मैं, एवरी वन ऑफ देम, या यहाँ जो देम है वो स्टूडेंट्स के लिए आया है। अब नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, एवरी इज नेवर यूज्ड विदाउट नाउन। एवरी कभी भी अकेला यूज नहीं होता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, हैव यू मेट ऑल द स्टूडेंट? यस, आई हैव मेट एवरी, मैं प्रत्येक से मिल चुका हूँ, ये बात गलत होगा, ध्यान रखिएगा, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। या तो हमें ये कहना पड़ेगा, यस आई हैव मेट एवरी स्टूडेंट, या यस आई हैव मेट एवरी वन, या यस आई हैव मेट एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स और एवरी वन ऑफ देम। ये हो गई स्ट्रक्चरल अप्रोच। लेकिन स्ट्रक्चरल अप्रोच से ज़्यादा जो परेशान करती है वो चीज़ है हमें अर्थ के रूप में, चूंकि अर्थ दोनों का समान है। तो अब इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, मीनिंग में ये कहाँ डिफर करते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ हम बात करेंगे ईच की। सबसे पहली चीज़, ये दो के लिए यूज होता है, कभी भी दो एवरी जो है वो दो के लिए यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, इन अ क्रिकेट मैच, अब क्रिकेट मैच जब हो रहा है तो कितनी टीम होती हैं? दो, इसलिए ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। यहाँ एवरी टीम गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ईच दो के लिए बात करता है। यहाँ अब दो में तो समस्या है नहीं, अब बात करेंगे हम दो से अधिक के लिए। अब ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल चीज़ें हैं, क्योंकि दो से अधिक के लिए हमारा एवरी भी यूज होता है। तो याद रखिए, दो से अधिक के लिए सीमित नंबर, मतलब लिमिटेड नंबर के लिए ईच का यूज होता है, लिमिटेड नंबर के लिए, नॉट अ लार्ज नंबर। देयर आर 5 कप्स ऑन द टेबल एंड ईच कप, दोस्तों ये देयर के बाद आर थोड़ा सा गायब हो गया है, ध्यान रखिएगा, वो देयर आर है। देयर आर 5 कप्स ऑन द टेबल एंड ईच कप हैज़ अ डिफरेंट डिज़ाइन। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिमिटेड नंबर है 5 कप्स। ठीक, चलिए, समूह में से प्रत्येक के लिए जब हम ईच की बात कर रहे होते हैं, तो जो ग्रुप होता है प्रत्येक, जब हम प्रत्येक या ऑल की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअली बात करते हैं, 1 बाई 1, और डेफिनेट तौर पे बात करते हैं, पक्के तौर पे, यानी ईच एक तरह से एम्फेसाइज करता है फैक्ट्स को। उदाहरण के लिए देखें, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। जब हमें एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं या किसी जगह कोई नोट लिखा होता है तो हमसे कहा जाता है भाई हर सेंटेंस को बहुत सावधानी से पढ़ो। इसका मतलब हमें 1 बाई 1 सेंटेंस, नॉट एज अ होल, हमें एज अ होल बात नहीं करते। ठीक है, चलिए इस पिक्चर से समझने की कोशिश हम करें। मान लीजिए 4 या 5 लोग हैं, तो जब मैं ईच लगा रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 1 बाई 1, 1 एट अ टाइम, यानी एक बार में एक। अब बात करें हम एवरी की, उसी से हम साथ में ईच की यूज भी सीखते चलेंगे। दोबारा से, 2 से अधिक के लिए बात करते हैं, यानी 2 के लिए एवरी का उपयोग नहीं होगा, ईच का होता है केवल। लेकिन अब पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, 2 से अधिक सीमित संख्या के लिए ईच का उपयोग होता है। अब 2 से अधिक के लिए तो एवरी का उपयोग भी हो रहा है, लेकिन ये असीमित या बड़ी संख्या के लिए होता है, इट्स फॉर लार्ज नंबर। उदाहरण के लिए देखिए, माई ड्रीम इज़ टू विजिट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। देश, दुनिया में कितनी सारे देश हैं और मेरा सपना है कि मैं दुनिया के हर देश की यात्रा करूं। ओके, ये एक ग्रुप के रूप में बात करता है। दूसरी चीज़, पूरे समूह, यानी मोटे तौर पे जो ईच था वो पक्के तौर पे बात करता है, और जो एवरी है वो पूरे समूह की बात करता है, यानी मोटे तौर पे। अपन कहते हैं हाँ सब, मैंने हर रोज़ स्कूल जा, हमें से कई बार कहते हैं ना, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि तुम रेगुलर? नहीं सर, मैं तो रोज़ स्कूल आता हूँ, आई कम टू स्कूल एवरी डे। तो कई बार मैं मजाक में कहता हूँ, अच्छा रोज आते हो? हाँ पक्का, हाँ सर। तो भाई संडे को कौन आता है? यानी एक बात ध्यान रखिए, जब हम एवरी का यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ छूटने की गुंजाइश है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मेरी मम्मी हर मंगलवार को व्रत रखती हैं या हर सोमवार को व्रत रखती हैं, तो इसका मतलब एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे। कारण हो सकता है किसी मंगलवार को छूटने की गुंजाइश हो, कभी ट्रैवलिंग कर रही हो, कभी तबीयत ठीक नहीं हो, तो सी माइट नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व फास्ट ऑन अ पर्टिकुलर ट्यूसडे और मंडे। तो ये समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में
हम एवरी का यूज करते हैं। ध्यान रखिए। एक और उदाहरण और बताता हूँ। जैसे उन्होंने कहा पिछले महीने तो बहुत बहुत ज़बरदस्त मानसून था और लगभग हर दिन बारिश हुई। इट रेन एवरी डे। हो सकता है एक आध दिन नहीं हुई हो। तो एवरी में हम मोटे तौर पे बात करते हैं, ऑल के अर्थ में बात करते हैं, मतलब एज होल, ग्रुप के रूप में बात करते हैं। उदाहरण देखिए, एवरी विंडो ऑफ द हाउस वॉज ओपन। घर की सारी खिड़कियां खुली थी, मतलब ऑल विंडोज वर ओपन। यानी ही हैज़, एक और उदाहरण देखिए, ही हैज़ रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। उसने लाइब्रेरी की प्रत्येक किताब को पढ़ा है। अब हम एवरी को इससे समझें और ईच और एवरी का अंतर समझने की कोशिश करें। देखिए, एवरी एज अ होल बात करता है। मान लीजिए मैंने कोई किसी एग्जाम्पल के लिए 22 कैंडिडेट को लिया है, तो ईच जो है वो 1 by 1 लिमिटेड नंबर में है। एवरी एज अ होल है और नंबर भी बहुत ज़्यादा है। इट्स अबाउट लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। उन 6 तस्वीरों के हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इनसे आपको ईच और एवरी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, एक तस्वीर है जिसमें एक लड़की लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही है। दूसरी तस्वीर में एक लड़की है जो कुछ रिंग्स अपनी उंगलियों में पहने हुए है। तीसरी उसमें एक ट्रेन है। चौथी पिक्चर में कुछ लोग हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं, मतलब दे आर प्लेइंग कार्ड्स। पांचवी पिक्चर में एक स्क्वायर का फोटो है जिसकी हर भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। एक स्टेडियम की पिक्चर है छठवीं। अब मैं जो बात करूंगा उनको हम एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे। देयर आर 6 एग्जाम्पल्स। पिक्चर नंबर 1, सी हैज़ रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। मैंने ये क्यों कहा? देखिए, लाइब्रेरी में हम किताब की बात करते हैं तो किताबें लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, मतलब हम बहुत बड़ी मात्रा में किताबों की बात कर रहे हैं और एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं। हो सकता है एक आध किताब छूट गई हो। मैंने कहा ना, एवरी में हम मोटे तौर पे बात करते हैं और ईच में हम पक्के तौर पे बात करते हैं। दूसरी पिक्चर, मुझे बताइए क्या लड़की की हर उंगली में अंगूठी है? यस, सी हैज़ अ रिंग ऑन हर ईच फिंगर। अपनी हर उंगली में एक अंगूठी पहने हुए है। ईच फिंगर, नंबर लिमिटेड है और हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। वी कैन सी एक उंगली में उसकी अंगूठी है। अब तीसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्रेन टू दिल्ली एवरी आवर। दिल्ली के लिए हर घंटे में ट्रेन है। अगर मैं कहूँगा साहब, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ, भोपाल से दिल्ली जाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ ट्रेन टू दिल्ली एवरी आवर, हर घंटे। अब आप कह सकते हैं नहीं सर, ईच भी लग सकता है। तो देखिए, हो सकता है कि हर घंटे ना हो, कभी 45 मिनट में हो, कभी 30 मिनट में हो, कभी 1.5 घंटे में हो। तो मैं फिर वो एक बात पे जोर दे रहा हूँ कि एवरी जो है वो फैक्ट को मोटे तौर पे बात करता है, पक्के तौर पे नहीं, एम्फेसाइज नहीं करता फैक्ट को, 1 by 1 बात नहीं करता, एज अ होल या ऑल के अर्थ में बात करता है। अब चौथी पिक्चर देखें जहाँ 3 लोग कार्ड खेल रहे हैं। संख्या लोगों की भी लिमिटेड है और उनके हाथ में जो कार्ड्स हैं उनकी नंबर्स भी लिमिटेड है। तो ईच प्लेयर हैज 4 कार्ड्स। तीनों मतलब प्रत्येक खिलाड़ी के हाथ में 4 पत्ते हैं। ठीक है, तो संख्या जो है वो लिमिटेड है और वी कैन सी कि भाई लिमिटेड नंबर्स हैं और वी आर श्योर। इसी प्रकार से अगर हम देखें पांचवा एग्जाम्पल में क्या है कि किसी स्क्वायर की 4 भुजाएं होती हैं और 4 भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो इसमें भी 2-2 सेंटीमीटर है। तो ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर की 4 भुजाएं हैज़ अ सेम लेंथ, लंबाई बराबर होती है। छठवीं पिक्चर, एवरी सीट इन द स्टेडियम वाज टेकन। स्टेडियम में इतनी भीड़ थी कि पूरी सीटें भरी थी। अब यहाँ स्टेडियम की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक बड़े संख्या की और एक मोटे तौर पे, ना कि पक्के तौर पे। हो सकता है 2-4 सीटें छूटी हों, इट्स पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल। अब हम बात करेंगे इनके कुछ एक्सरसाइज की। उम्मीद है आपको ये जो मैंने डिस्कशन दिया है या जिस तरह से ईच और एवरी को समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको भरने हैं या फिलर्स के रूप में हैं, जिनमें ईच ऑफ या एवरी ऑफ से आपको आंसर करना है। कुल 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको हर बार की तरह काहे में देना है? कमेंट बॉक्स में देंगे, जहां मैं इनके आपको जो सही उत्तर है वो भी मैं कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूँगा। ध्यान रखिएगा। और अगला जो हम टॉपिक की बात करेंगे, वो टॉपिक होगा डिटरमिनर्स में सबसे जो ज़्यादा डराता है लोगों को, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। उसके बाद हम अगले डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।